ایک طرف सिर्फ 72 लोग, दूसरी तरफ हजारों की फौज. फिर भी आज तक जीत हक की मानी जाती है. ये वाकया है करबला का. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वक्त बदला और हुक्मरानी बदल गई. यजीद ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए हर तरफ से बैत लेनी शुरू की. उसका मकसद सिर्फ एक था कि लोग उसकी हुकूमत को बिना सवाल के कबूल कर लें. जब ये पैगाम इमाम हुसैन इब्न अली तक पहुंचा, उन्होंने बैत से इनकार कर दिया. उनका फैसला साफ था, जुल्म को कबूल नहीं किया जा सकता. ना इंसाफी के सामने झुकना इस्लाम का तरीका नहीं. मदीना का शहर जहां उनका घर था, लेकिन अब वहां रहना मुश्किल हो गया. इसलिए वो मदीना से निकले अपने घर वालों और वफादार साथियों के साथ. वो मक्का पहुंचे. लोग उन्हें देखकर जमा होने लगे. इस दौरान कूफा के लोगों ने उन्हें खत लिखे. उन्होंने कहा, आप आएं, हम आपका साथ देंगे. ये पैगाम मिलने के बाद उन्होंने कूफा की तरफ सफर का इरादा किया. सफर शुरू हुआ. रेगिस्तान की गर्मी, लंबा सफर, लेकिन इरादा मजबूत था. रास्ते में उन्हें रोका गया और उन्हें करबला के रेगिस्तान की तरफ ले जाया गया. करबला, एक सूखा मैदान जहां दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी. वहां उन्हें घेर लिया गया. हजारों की फौज उनके सामने खड़ी थी. उन पर दबाव डाला गया कि वो यजीद की बैत कबूल कर ले, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया. उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला. इसके बाद उन पर पानी बंद कर दिया गया. फुरत का दरिया सामने था, लेकिन पानी लेने की इजाजत नहीं थी. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, प्यास बढ़ती गई. बच्चे रोते रहे. खैमों में खामोशी छा गई. हर चेहरा थकान और प्यास से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी किसी ने झुकना कबूल नहीं किया. 10 मुहर्रम का दिन आया. सुबह का वक्त. आखिरी लम्हात शुरू हो चुके थे. जंग शुरू हुई. एक एक करके उनके सत्थी मैदान में उतरते गए और एक एक करके शहीद होते गए. हर एक ने हक के लिए अपनी जान दी. उनके घर वालों ने भी कुर्बानी दी. आखिर में सिर्फ इमाम हुसैन इब्न अली रह गए. वो अकेले थे, जख्मी थे, प्यासे थे, लेकिन हिम्मत अब भी मजबूत थी. वो मैदान में खड़े थे, लेकिन दिल अल्लाह के साथ था. फिर वो सजदे में झुक गए अपने रब के सामने. ये सजदा सिर्फ इबादत नहीं था, ये सब्र का इजहार था, ये यकीन का इजहार था. और उसी सजदे में उनका सर कलम कर दिया गया. उनका जिस्म जमीन पर गिरा, लेकिन सजदा नहीं टूटा. ये लम्हा तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया गया. उनकी शहादत के बाद खैमों पर हमला हुआ. अहले बैत को कायद कर लिया गया और उन्हें कूफा और फिर शाम ले जाया गया. करबला खत्म हो गई, लेकिन इसका पैगाम जिंदा रह गया. ये जंग ताकत की नहीं थी, ये जंग सच और झूठ के दरमियां थी. ये जंग ये सिखाती है कि अगर तुम हक पर हो तो तुम अकेले होकर भी कमजोर नहीं, और अगर तुम जुर्म पर हो तो हजारों के साथ होकर भी कमजोर हो. करबला ये सिखाता है, सर कट सकता है, लेकिन हक झुकता नहीं. आज भी सवाल वही है, हम किस तरफ खड़े हैं, हक के साथ या खामोशी के साथ? या अल्लाह, हमें हक पर चलने की हिम्मत दे और जुल्म के सामने झुकने से बचा. आमीन. अगर आपको ऐसे हकीकत पर मबनी वाकयात पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही दिल को जगा देने वाले वाकयात पहुंचते रहें. आप अगला कौन सा वाकया देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं.